Assalamu alaikum viewers. Hi, this is Miro from Let's Learn. Welcome in class 8th history chapter number 11 formation of erstwhile Jammu and Kashmir state and the Dogra rule. आज हम इस चैप्टर पे बात करेंगे। इस चैप्टर में दो चीजें अहम हैं। पहली चीज, जम्मू एंड कश्मीर की बुनियाद कब हुई? क्या जम्मू एंड कश्मीर आज से कबल 100 साल पहले ऐसे ही था जैसे आज है, या ये कुछ डिफरेंट था? अगर ये ऐसा ही था तो फिर ऐसा क्या हुआ ये मसला बना? अगर ये ऐसा नहीं था तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई? नंबर एक। नंबर दो, डोगरा रूल कब से स्टार्ट हुआ और ये कब खत्म हुआ? इसमें इसका क्या किरदार है? फिर कैसे इसने एक्सीड इंडिया के साथ किया? ठीक है, इस चैप्टर में दो चीजों पे बात होगी। इन टोटल हम कुछ टॉपिक्स इसमें चूज किए हुए हैं जिन पे हम मैक्सिमम फोकस करेंगे आपको इजीली अंडरस्टैंड कराने के लिए कि कश्मीर का मसला जो है बुनियादी कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो फिर ये कैसे जब ब्रिटिश यहाँ से निकले, इंडिया को फ्री किया, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, जबकि बांग्लादेश बाद में बना, ईस्ट पाकिस्तान था, तो फिर कश्मीर का मसला हैंग क्यों हुआ? इसके पीछे क्या वजूहात है? बुनियाद कहाँ पे है? क्योंकि फिर आपको 9th में भी ये पढ़ना और 10th में भी पढ़ना है, इसलिए बेटर है यहाँ पे बेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करें ताकि अगले 2 सालों के लिए आपको इजीली फिर ये मसला अंडरस्टैंड हो जाएगा। बेसिक लेवल्स जो है वो इसकी यही है। पहले हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वजूद में कब आ गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है formation of erstwhile state of Jammu and Kashmir and the Dogra rule। तो अब हम टॉपिक की तरफ मुड़ेंगे। इस टॉपिक को ओपन करते हैं। ओके, वेलकम। ये हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला पॉइंट, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आज एग्जिस्ट करती है ये 1846 से पहले ऐसी नहीं थी। 1846 मार्च 16 को एक ट्रीटी साइन की गई जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह के बीच में हो गई। तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वजूद में आ गया। एक पॉइंट। दूसरा, इससे पहले और एक ट्रीटी हुई थी जिसे ट्रीटी ऑफ लाहौर कहते हैं। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है उसने फॉर्मलाइजेशन करी उस प्रपोजल की जो ट्रीटी ऑफ लाहौर में साइन हुआ था। उसके तहत क्या साइन हुआ था? फर्स्ट एंग्लो जो सिख वार हुआ था 1845-46 के बीच में, उसको खत्म करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। अब वो एग्रीमेंट क्या था नीचे डिस्कस करेंगे। उस वक्त भी कश्मीर के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जो ही ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ। Majority of the population of Kashmiri people opposed the agreement, opposed the treaty, and opposed the signature that was done on the lease deed, or we can say sale deed, between the British East India Company and Dogras। सो उस वक्त यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया, जबरदस्ती लोगों को बंद रखा गया, सिक्योरिटी जो टाइट की गई, कम्युनिकेशन लिंक्स खत्म की गई क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन लिंक्स रोड्स थे, ठीक है, वो बंद किए गए। स्टेट को मल्टीपल ओकेजन्स पे ये फेस करना पड़ा, तब भी जिस तरह आज हो रहा है अभी भी है लॉकडाउन, इंटरनेट का अभी भी है और स्टेट अब भी बंद है। 1846 में क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स जो है, उस वक्त एक्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बना था, उसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पहले। तो उस वक्त वो रिप्रेजेंटेटिव थे कश्मीर के, जो लोग आवाम थी उसके, तो उन्होंने उस वक्त इसके लिए आवाज उठाई कि कश्मीरी लोगों को भेज दिया गया, इस ट्रीटी को हम अपोज करते हैं, इसमें हमारी जमीन को सोल्ड किया गया, हमारी जमीन के साथ साथ लोगों को भी, पानी को भी, इवन के हवा जो आसमान है इसको भी, हमारी सरों के ऊपर ये सारा बेच दिया गया है। दैट मीन्स ये एक एग्रीमेंट नहीं था, ये कोई डायलॉग नहीं था, बल्कि ये एक सेल डीड थी, ये एक सौदा था जिसके तहत यहाँ के लोगों को बेच दिया गया। तो ये उस वक्त स्टार्ट हो गया। नंबर फोर्थ पॉइंट, जब बैक टू बैक ट्रीटीज साइन हुई जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की, पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, इसी के हफ्ते अगले हफ्ते में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हो गई। इन दो ट्रीटीज के तहत जो स्टार्टिंग पॉइंट है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की, वो वहां से स्टार्ट होती है। यानी अगर बुनियाद है इस फसाद की, इस डिस्प्यूट की, वो यही है
क्योंकि अगर ये उस वक्त साइन नहीं हुआ होता शायद आज मसला कश्मीर का नहीं होता। अब क्या हुआ उस वक्त देखेंगे। जो ब्रिटिशर्स और डोगरा हिंदू रूलर्स थे उनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ, ये ट्रीटी साइन हुई। उस वक्त जो जम्मू एंड कश्मीर आज जो एग्जिस्ट कर रहा है 16 मार्च 1846 द डे द ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो ही साइन हुई ब्रिटिश और उसके बीच में, तब से जम्मू का बन गई हिस्सा। यानी डोगराज का रूल जम्मू में था, कश्मीर उसके साथ नहीं था। तो जो ही ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई, ये उन डोगरा रूलर्स के अंडर में अब आ गया। तो फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से बुनियाद रखता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जम्मू और कश्मीर मर्ज इस ट्रीटी से हुआ, एक स्टेट बन गया, एक एम्पायर बनी, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट थी, ये प्रिंसली स्टेट बन गई। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर ने यहाँ से फॉर्मलाइजेशन की इस प्रपोजल की कि ये अब पहला एंग्लो सिख वॉर जो है अब खत्म हो गया इस ट्रीटी से। अब इस ट्रीटी में क्या लिखा था, ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए लोगों ने अपोज किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक्चुअली 1846 से पहले का बैकग्राउंड देखेंगे, क्योंकि 1846 1947 से पहले 100 साल की बात, उससे पहले की बात जब हम देखेंगे 1819 की, यानी आज से अगर हम 2019 या 2020 से पहले करेंगे बात 1819 की, तो कितने सालों की बात हो रही है, लगभग लगभग 201 इयर्स बिफोर। क्योंकि 1819 की बात हो रही है, आज से कबल 201 साल पहले क्या हुआ था। जो रंजीत सिंह है, महाराजा रंजीत सिंह, उसकी जो लश्कर है, फौज जो है, उन्होंने एडवांस किया, यानी वो एंटर हो गई वैली में, ठीक है। अब कब्जा किया वैली पे, उसने फिर वैली में डोगरा जनरल उस वक्त इस आर्मी का भेजा था जिसका नाम है गुलाब सिंह। क्योंकि खुद वो राजा था स्टेट ऑफ जम्मू का, तो गुलाब सिंह को बनाया यहाँ का जनरल, ठीक है। अब उसने, उसकी जो थर्स्ट है, ग्रीड है, जो लालच है अपनी एम्पायर को बढ़ाना, और चाहा कि मैं इस रंजीत सिंह सॉरी गुलाब सिंह के फौज के साय तले अपनी एम्पायर को एक्सटेंड करूंगा। तो उसने फिर एडवांस किया, यानी अब कब्जा किया किसको, लद्दाख को, कब 1830s में। तो आफ्टर 10 इयर्स ऐसा हुआ। जब उसने लद्दाख को भी अब अपने कब्जे में ले लिया, तो ये आगे और बढ़ा, तो बल्तिस्तान जो आज का पाकिस्तान का हिस्सा है एडमिनिस्ट्रेशन का, गिलगित बल्तिस्तान, तो उसको 1840s में कब्जे में ले लिया। तो दैट मीन्स जम्मू से एडवांस किया कश्मीर, कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, स्कार्दो वाला एरिया। तो दैट मीन्स तब तक जम्मू एंड कश्मीर इतना बड़ा स्टेट नहीं था। जम्मू अलग था, इसका अपना महाराजा था, कश्मीर किसी और के अंडर था, लद्दाख किसी और के अंडर था, बल्तिस्तान गिलगित अलग था। इसी असना में गुलाब सिंह ने फिर तिब्बत की तरफ रुख किया 1841 में, बट तिब्बत से आगे ये नहीं कब्जा कर सका, क्योंकि आगे चाइना है। तो तिब्बत का कुछ हिस्सा जो भी था वहां पे आसपास, वो कब्जे में लाया। तो दैट मीन्स अब उन्होंने एक बड़ी प्रिंसली स्टेट बनाई। क्यों? क्योंकि अब जम्मू भी इनके कब्जे में ऑलरेडी था ही, क्योंकि ये हुकूमत उनकी वहां थी। कश्मीर भी आ गया, लद्दाख भी आ गया, अब बल्तिस्तान भी आ गया। अब तिब्बत का हिस्सा जो है उससे आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये एक बड़ी एम्पायर, उन्होंने वास्ट एम्पायर एस्टेब्लिश की इस नॉर्दर्न इंडिया में। अब राजा जो है महाराजा रंजीत सिंह, उसने गुलाब सिंह के भाई को, उसका नाम था ध्यान सिंह, उसको दिया एक जागीर। जागीर कहते हैं एक प्रोविंस, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट का, जो आज का डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुंछ है इतना सा बड़ा एरिया, तो उसका नाम था पुंछ। ये जागीर, पुंछ की जागीर उसने किसको दी, ध्यान सिंह को, जो आज के जम्मू डिवीजन के अंदर आती है, पुंछ एरिया, ठीक है। उस वक्त पुंछ के लोग ये है अपोज करने लगे इसको, ध्यान सिंह को, रेबेलियन करने लगे, क्योंकि वहां मेजोरिटी मुस्लिम तब भी, आज भी मुस्लिम्स है। अब फिर जेनोसाइड एक बार हुआ तो वो दूसरी बात है, जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। इस वक्त पहले हम देखेंगे 1890s के दौरान, 1840s 1850s में क्या हुआ। तो फिर ये जागीर बन गई ध्यान सिंह की। अब ये ध्यान सिंह वहां पे इसने अपनी इस पुंछ एरिया को सेपरेट स्टेट बनाया। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये इनका जो महाराजा का ये सिस्टम था, जागीरदारी का सिस्टम,
ये ऐसे ही चल रहा था। तो ये इंडिया जितनी बड़ी एम्पायर नहीं थी, बल्कि ये कश्मीर जो है अब इनकी एम्पायर एक्सटेंड बल्तिस्तान तक बढ़ गई। तो फिर इसने डिवाइड किया, तो छोटी छोटी स्टेट्स बनाई, तो पुश भी एक सेपरेट स्टेट बन गई किसके अंडर, ध्यान सिंह के अंदर। मगर वो उसके साथ लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं रहे, उन्होंने रेबेल किया। ठीक है, रेबेलियन हुआ। अब आगे क्या हुआ? फिर ज्यादा देर तक कश्मीर जो है महाराजा रंजीत सिंह के कब्जे में नहीं रही, क्योंकि फिर उसकी डेथ होती है 1839 में। उससे आगे क्या होता है? अब वॉर होता है किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और सिख्स के बीच में। क्योंकि हम किसकी बात करें? 1839 की बात। 1856 के आसपास जंग हुई इनके बीच में। तभी वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ 1845 1846 में, जो यहाँ पे है। तो हम इस वार से पहले की बात करें, ट्रीटी से पहले वाले दौर की बात करें, सो दैट इज वाई यहाँ पे डेथ होती है महाराजा हरीत सिंह की, सॉरी रंजीत सिंह की। उसके बाद ज्यादा देर ये इनके कब्जे में नहीं रहा। तो जो सिख्स है इनको डिफीट हुई ब्रिटिश वार में। क्यों? क्योंकि ये जो सिख एम्पायर थी, ये लाहौर तक एक्सटेंड थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चाहती थी इस वॉर को खत्म करना। जब जंग हुई, तो उस जंग को खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करना पड़ा। तो जो कश्मीर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जे में आ गया। एक्चुअली उन्होंने वार कैसे हारी? जो सिख की आर्मी थी, उसमें जो महाराजा गुलाब सिंह है, एक तरीके से मैं कहूंगा इसने बेट्रे किया, धोखा दिया अपनी सिख रेजिमेंट को। जो महाराजा रंजीत सिंह की ये थी एम्पायर, उसमें इसने एक प्रॉक्सी चली, ये पपेट था ब्रिटिश का। तो इसने न्यूट्रलिटी दिखाई किनके साथ? ब्रिटिश के साथ। तो ब्रिटिश ने इनको फेवर किया। तो उसके साथ साथ क्या हुआ? फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई 9 मार्च 1846 में। जो ही ब्रिटिशर्स ने देखा कि जो गुलाब सिंह है इसका न्यूट्रल अप्रोच है हमारी तरफ, तो उन्होंने वार खत्म किया। फिर ब्रिटिश ने कश्मीर के ऊपर डोमिनियन इनको बख्शा। तो दैट मीन्स कश्मीर अब आ गया गुलाब सिंह के कब्जे में आफ्टर द डिफीट ऑफ सिख एंग्लो सिख वार। एक्चुअली कश्मीर उस वक्त इनके कब्जे में नहीं आता, ना ही कश्मीर इनके हाथ में आता। ये अलग प्रोविंस थी। इनके बीच में एक डीड हुई, साइन सेल डीड जिसको कहते हैं, यानी तो एग्रीमेंट एक हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद, जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। ये पहली ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च को 1846 में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसी अगले वीक में 16 मार्च को हुई 1846 में। इसके तहत गुलाब सिंह ने सारे कश्मीर को खरीद लिया, क्योंकि सेल डेट थी। 75 लाख नानक शाही सिक्का, नानक शाही यहाँ पे रुपीज लिखा है। तो उसके हिसाब से अब कश्मीर किसकी जागीर बन गई? गुलाब सिंह की, क्योंकि इसने खरीदा, इसने पैसे पे किए अपनी ट्रेजरी से। सिख वार तो तभी खत्म हुआ ना, उनके पास पैसा ही नहीं था, तो गुलाब सिंह ने पैसे दिखाए। क्योंकि इसने कहाँ से कैसे लाए वो ब्रिटिश के साथ करके, वो दूसरी बात है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि इसने 75 लाख ब्रिटिशर्स को दिए, क्योंकि ब्रिटिश को खतरा था यूएसएसआर का, क्योंकि कश्मीर का जो एक हिस्सा बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ मिलता है, जहां से यूएसएसआर इनकी थ्रेट थी इनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। सो दैट इज वो चाहते थे कश्मीर में इनडायरेक्टली रूल करना, वहां पे अपना रिप्रेजेंटेटिव रखना एज ए प्रिंस। तो डोमिनेंस ब्रिटिशर्स की ही रहेगी, बट गुलाब सिंह उनकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करेगा। उसके तहत फिर उसने पे किया 75 लाख नानक शाही, तो कश्मीर को खरीद लिया, तो बख्शी गई इसको फिर कश्मीर के ऊपर डोमिनेंस। तो यहाँ से अब होता है मर्ज, जम्मू और कश्मीर इकट्ठे एक स्टेट। तो फिर फॉर्मेशन होती है कश्मीर स्टेट की, किसके साथ? जम्मू के साथ। तो तब से फिर वर्ड जो जम्मू एंड कश्मीर है एक स्टेट, वो फॉर्मुलेट हो गया, फाइनलाइज हो गया। मगर अफसोस की बात यह है, रूलर जो है वो हिंदू डोगरा रूलर है, और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट कश्मीर अब इसके कब्जे में आ गई। यहाँ से फिर स्टार्ट होता है कंट्रोवर्सी इस मसले की, क्योंकि अभी उसकी जागीर बन गई, उसने खरीद लिया। अब वो क्या चाहेगा? जब किसी की मिल्कियत कोई चीज बनती है, वो जो चाहेगा करेगा। तो यही हुआ कश्मीर के अंदर। तो इसलिए अपोज किया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कि इंसानियत की सेल हुई, इंसानियत को बेच दिया गया, जमीन के साथ, जागीर के साथ, इवन की हवा पानी सब कुछ, इसकी सेल डीड, सॉरी सेल डीड हुई। अब ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ये
ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था, बट वहां पे उस वक्त कमीशन नहीं ह्यूमन राइट्स था, तो इसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। बट लीग ऑफ नेशंस थी जनेवा के अंदर। तो अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल का एक फेवर है, उसने अपनी शायरी में फिर एक अफसोसनाक शायर कहा है कश्मीर के हक में कि एबाद सबा, आप लीग ऑफ नेशन तक जाओ, उनको खबर पहुंचाओ कि एक ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे लोगों को भेज दिया गया, उनकी ज़मीन के साथ, उनकी वरासत, सब कुछ मकान के साथ, ज़मीर तक भेज दिए गए। ये सबसे एक होलनाक और शर्मनाक ट्रीटी थी। अब लास्ट महाराजा जो था डोगरा डोगरा डायनास्टी का, वो महाराजा हरी सिंह था। उसका जो सन है राजा अमर सिंह जमवाल, उसने फिर इसको क्या किया, फिर सक्सीड किया, फिर सक्सेसर वही बना। अब उसका जो निफ्यू है, उसके बाद जो आने वाला प्रेडिसेसर है डोगरा डायनास्टी का, वो महाराजा प्रताप सिंह है। ठीक है, जो फिर उसके हिसाब से जब हरी सिंह का दौर आया, उसी दौरान 1947 में जब आज़ादी इंडिया की हुई, कश्मीर फिर एक्सीड करता है इंडिया के साथ। दैट मीन्स ये सिलसिला डोगरा डायनास्टी का महाराजा हरी सिंह पे खत्म होता है, जिसने फिर एक्सेशन किया साइन। अब यहाँ पे डोगरा रूल कंसोलिडेट हुआ। अब इस कंसोलिडेशन में क्या हम पढ़ेंगे, ये देखेंगे क्या है लिखा हुआ। जो आज का मैप है, इंडिया का मैप, एट द टॉप ऑफ इंडिया नॉर्दर्न पार्ट, मैप पे दिखाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट, जबकि ये तीन हिस्सों में इस वक्त मुनकसिम है। एक हिस्सा चाइना के अंडर, एक कश्मीर का इंडिया के अंदर है, एक पाकिस्तान के हिस्से में है। बट ओवरऑल मैप जो है इंडिया दिखाता है कश्मीर का टॉप नॉर्दर्न पार्ट में। वो कब से, जब से पार्टीशन हुआ। मगर उससे पहले का दौर जो था, जब महाराजा गुलाब सिंह से अभी हमने पढ़ा ना 1839, 1845, 46 में जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर और लाहौर साइन हुई थी, एक्चुअली बुनियाद वहां पे पड़ी थी किसकी, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। तो वहां से फिर ये एग्जीक्यूट करते करते गुलाब सिंह ने अपने रिप्रेजेंटेटिव, यानी फिर वाइस रॉय भी यहाँ बदलते गए ब्रिटिशर्स के, क्योंकि उनका कब्जा था इंडिया के ऊपर। यहाँ पे वाइस रॉय, गवर्नर जनरल्स आए इंडिया में। तो लास्ट जो उस वक्त था लॉर्ड हार्डिंगे था, तो फिर ट्रीटी उनके साथ फायदा इसी का था, किसका, गुलाब सिंह का। और ब्रिटिश भी अपना फायदा चाहती थी। अब ऑल इन ऑल क्या हुआ, फिर वहां से डोगरा रूल जो है स्टार्ट हुआ था 1947 तक। तो दैट मीन्स 100 साल तक डोगरा रूल चला। 1846, 1947, 100 साल करीबन करीबन, मान लीजिए 101 साल। डोगरा डायनास्टी जो है, फिर महाराजा गुलाब सिंह ने एक्चुअली बुनियाद डाली थी। इससे पहले भी प्रताप सिंह, जब हमने भी पढ़ा, सॉरी रंजीत सिंह। अब जब डोगरा शाही जम्मू और कश्मीर में आ गई, क्योंकि प्रिंसली स्टेट अब बन गई, तो चार रूलर जो डोगराज के थे, एक महाराजा गुलाब सिंह, दूसरा महाराजा रणबीर सिंह, तीसरा महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरी सिंह, इन चार ने वन आफ्टर अनदर क्या किया, इस कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को या प्रिंसली स्टेट को हम कह सकते हैं, कंट्रीब्यूट किया, अपने हिसाब से स्टेबलाइज किया, कंसोलिडेशन लाई, हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स बनाए, जो हमारा एसएमएचएस है, श्री हरि सिंह महाराज हॉस्पिटल, एसएमएचएस एक्चुअली नाम है उसका। इसी तरह एसपी कॉलेज है, श्री प्रताप सिंह कॉलेज, ठीक है। इसी तरह अमर सिंह कॉलेज तो अमर सिंह ने बनाया। अलग अलग एजुकेशन सेक्टर में भी इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, इनोवेटिव मेजर्स उठाए, रिफॉर्म्स लाई, पीपल्स के लिए पॉलिसी बनाई ताकि ये डेवलप करे, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेशन अपोजिशंस भी फेस करनी पड़ी, रिबेलियंस भी फेस करनी पड़ी, बट फिर भी जो भी कंट्रीब्यूशन था इनका एजुकेशन में, हेल्थ में, उनने किया। इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे उसी दौर में कश्मीर में जनरेट स्टार्ट हुई। तो जो हमारा ऊडी पावर प्रोजेक्ट है, वो भी उसी दौर में फिर एस्टेब्लिश हुआ था। महाराजा गुलाब सिंह के दौर में ही ये तीन रीजन्स यूनाइट हुए। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और फ्रंटियर ऑफ लद्दाख, जो मैंने गिलगित बल्तिस्तान की बात की, जो स्कार्दू तक है। मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन जो है ये इसी के दौर में जेर कब्जा आ गया, और ये तीनों मिला के फिर एक स्टेट बनी, जिसको जे&के कहते हैं, ठीक। इसमें एक आर्मी जनरल का भी हिस्सा है जिसका नाम था जनरल जोरावर सिंह, उसका भी कंट्रीब्यूशन था इनटू ए सिंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख एंड गिलगित, जब उसने कॉन्कर किया। तो उस वक्त ये फिर पॉलिटिकल एंटिटी इसमें बनाया।
पॉलिटिकल एंटिटी इस लिहाज से क्योंकि उसने तीनों खित्तों को मिलाया, चारों खित्तों को, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर गिलगित बल्तिस्तान, स्कार्दू तक, वेरी एरिया ऑफ फ्रंटियर्स ऑफ, फिर यहाँ से आज़ाद कश्मीर का हिस्सा, ये सारा एरिया जो है अब एक स्टेट बन गई। इसमें डिस्टिंक्टिव कल्चर्स है। अगर हम आज भी देखेंगे, कश्मीरी लोग जम्मू के लोग से डिफरेंट है, रिलीजियस के लिहाज से भी और कल्चर के लिहाज से भी और शक्ल सूरत से भी, रिलीजन से भी, ठीक है। एट द सेम टाइम दोनों जम्मू के लोग और कश्मीर के लोग डिफरेंट नजर आते हैं लद्दाख के लोगों से, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं और कल्चरल ट्रेडिशन, रिलीजियस, ये सारे फैक्टर्स। तो दैट मीन्स एथनिक बेसिस पे भी और लिंग्विस्टिक बेसिस, रिलीजियस बेसिस, हर लिहाज से तीनों डिविजन्स में क्या है, बहुत डिफरेंस है। इन तीन एरियाज को, चार एरियाज को मिलाना और एक स्टेट बनाना एक टफ टास्क था। तो दैट इज व्हाई इट वाज अ पॉलिटिकल एंटिटी फॉर देम। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी थी, यूनिटी लाना ये बहुत बड़ा काम था और बुनियाद वहीं से पड़ी। विद सगेसिटी एंड क्लैरिटी, ये दो वर्ड्स जो है ये, तो यहाँ पे मीनिंग इसकी ये निकलती है सगेसिटी की, फॉर साइटेडनेस, ठीक है, या हम कह सकते हैं सॉलिड जजमेंट जो उस वक्त लिया इन्होंने बड़ी क्लियरिटी के साथ, ठीक है। यहाँ पे वहीं से लिखा है साइटेड विजन यानी हिदर्टो, दैट मीन्स ये एक सॉलिड जजमेंट इन्होंने लिया बड़े डिस्कशंस के बाद। हिदर्टो का मीनिंग वहीं से लिखा है ब्रैकेट्स में, ठीक है। नाउ अंटिल द पॉइंट इज अंडर द डिस्कशन, ठीक है। तो ऐसा आज तक नहीं हुआ था हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में या हिस्ट्री ऑफ जम्मू में जो उस वक्त हुआ। इन सारे खित्तों को मिला के एक स्टेट बनाया गया। तो यहाँ पे आपको अब पूरी हिस्ट्री नजर आती है कि कश्मीर जो है अब पहली बार यूनाइट हुआ। जम्मू भी इसमें आ गया, लद्दाख भी आ गया, फ्रंटियर्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान भी आ गए, ठीक है। ये सारे एरिया जो आज का मैप कश्मीर का है, ओवरऑल मैप, ये सारे खिते जो है इसी दौर में ट्रीटी ऑफ अमृतसर और ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत मिलाए गए, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। ये था बैकग्राउंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। ये एक एग्जाम्पल बना है, इन चार खितों का मिलना, यूनाइट होना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बनना, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी। किसके दौर में? इस दौर में। जबकि यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री लिखा है, जबकि इंडियन हिस्ट्री में नहीं आ सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि ये उस वक्त इंडिया खुद भी अंडर ब्रिटिश रूल था। तो यहाँ पे रणबीर सिंह के दौर में ये उसके दौरे हम कह सकते हैं हुकूमत में, ऐसा बाकी स्टेट्स जहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रही थी, टूट रही थी, उनकी जो एम्पायर है बिखर रही थी, वहीं पे सिख एम्पायर जो है ग्रूम कर रही थी इसके दौर में। और जो सक्सेसर्स इसके बाद आ गए अफेयर्स ऑफ स्टेट संभालने के लिए, या इसने खुद किया रणबीर सिंह ने या गुलाब सिंह ने। तो ये बड़ी एग्जाम्पल थी, इन चार खितों को मिलाया। मगर मुझे लगता है इन चार खितों को मिलाया सबसे बड़ा फितना रखा पूरे एशिया में, क्योंकि ये फितना आज भी है। हम हमारी लाइफ जो है वर्स्ट बन चुकी है इस डिसीजन से, अभी भी इसके असरात। महाराजा रंजीत सिंह जो है, सॉरी रणबीर सिंह, जब उसका दौर था रणबीर सिंह का, उसने अपने फादर का जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट है या स्ट्रक्चर ऑफ रूल है, उसने वो चेंज नहीं किया जो उसने फ्रेम किया था, स्पेशली क्रिमिनल एंड सिविल लॉज। लेटर ऑन उनको फिर कंसोलिडेट किया गया इंटू रणबीर जो पेनल कोड जिसको कहते हैं, दनबिडी या रणबीर पेनल कोड जिसको कहते हैं, तो उसमें फिर थोड़ी सी चेंजेस लाई गई और वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। रणबीर सिंह जो पेनल कोड है वो भी अभी भी प्रैक्टिस में है। उसके दौर में और एक चीज हुई, उसने सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए काम किया अपने सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए यानी सिटीजन्स के लिए, मगर उसने ध्यान इसके खिलाफ नहीं दिया, यानी इसके मुतल्लिक नहीं ध्यान रखा कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही है रिलीजियस मामलात में लोगों के साथ, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, मुस्लिम्स अपोज कर रहे थे। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं, ये एक्चुअली रणबीर सिंह पेनल कोड जो है ये क्या था, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, तो टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करूंगा। अगले टॉपिक में हम सारा चैप्टर देखेंगे। ये जो आरपीसी है, क्रिमिनल कोड, ये उस वक्त इरेस्टवाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये इम्पोज था। इसके तहत इंडियन पेनल कोड एप्लीकेबल नहीं था।
कश्मीर के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ब्रिटिशर्स का राज था, उसमें इंडियन पेनल कोड जो है वो फिर एप्लीकेबल नहीं होता कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। अंडर दैट द आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको फिर एनफोर्स किया गया 1932 में वहां से। तो वही बुनियाद फिर आर्टिकल 370 की भी रही, जिसके तहत इंडिया का कोई कानून कश्मीर पे लागू नहीं हो सकता है until and unless the state assembly will decide। ओके, तो उसमें बहुत सारी चीजें और आती है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, सी यू द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन अस्सलाम वालेकुम। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी एजुकेशन फॉर